जी वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। वर्टिकल बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड सॉरी अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है और वो 6 सेकंड में वापस नीचे आ जाती है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कितनी ऊंचाई तक गई ये हमने कैलकुलेट करना है, और इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने फेंकी वो कितनी थी, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इस चीज़ को यूँ समझ लें कि हमने बॉल इस पॉइंट से फेंकी और ये ऊपर गई और फिर ये वापस आ गई। अच्छा, ये मैंने इनके दरमियान थोड़ा डिस्टेंस रखा हुआ है, रियल में इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है। बॉल बिल्कुल यूँ गई और यूँ वापस आ गई, तो ये समझाने के लिए इनके दरमियान डिस्टेंस रखा है। तो अगर नीचे से यूँ जा के ऊपर से यूँ हो के स्टार्ट से जहाँ हुई थी वहाँ पे वापस आ जाए 6 सेकंड्स में, ये टोटल इससे जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड का लगा है। तो इसका मतलब ये हाफ़ करें टाइम को तो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे हैं और 3 सेकंड वापस आने में लगे हैं। तो ये तो हो गया टाइम कि 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे हैं। अब इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जिससे हमने ऊपर की तरफ फेंका है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है तो इसकी स्पीड की वेलोसिटी कम हो रही है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जाके 0 हो जाती है या 0 हो जाती है, जिसकी वजह से वो वापस आता है तो यूँ नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ जब जा रहे हों तो यही वजह है कि हम जो एक्सेलेरेशन है उसको नेगेटिव में लेते हैं या जी की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऊपर जा रहा हो तो जो वेलोसिटी है किसी भी चीज़ की वो कम हो रही होती है। तो यही वजह है कि हम एक्सेलेरेशन को इसको डिसलेशन बोलते हैं। एक्सेलेरेशन की जगह जी आ गया क्योंकि हाइट इन्वॉल्व है। जब हमारे पास हाइट इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें जी आ जाता है एक्सेलेरेशन की जगह। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बजाय -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। टाइम अब देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लगे और 3 सेकंड वापस आने में लगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 3 सेकंड्स, तो टाइम आ गया 3 सेकंड्स। क्वेश्चन में अब वी एफ हमें पता है कि ऊपर जाके वी एफ इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से तो जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है रुकेगा तो उसी के बाद ही वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा। वी एफ इजिकल टू 0 हो गया। वी आई हमने फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन की तरफ। वी एफ इजिकल टू वी आई हमने फाइंड करना है प्लस जी टी। ए की जगह जी आ गया क्योंकि हाइट इन्वॉल्व है। वी एफ 0 हो जाता है ऊपर जाके। वी आई इनिशियली हमने फाइंड करनी है प्लस जी की वैल्यू -10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में जो टाइम लगा वो है 3 सेकंड्स। वी आई इसी तरफ रखें, बल्कि इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मैथमेटिक्स का रूल है, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो तो ये माइनस आता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो तो ये भी माइनस आता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आया, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो ये माइनस आ गया, तो ये माइनस आ जाता है। तो ये 30 मीटर पर सेकंड। अब ये इस चीज़ को मैं हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए बता चुका हूँ कि ये s-2 है और ये s1 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से होगा s मल्टीप्लाई बाय s-2, तो ये बनेगा s1 - 2। बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, s-1 आंसर आता है। तो ये s-1 इसलिए आ गया। वी आई इसको इधर ही रखें, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, लेकिन हमने ये हाइट भी फाइंड करनी है। s इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। s इजिकल टू वी आई, यहाँ से जो शुरू हुई वो हमने निकाल ली है, वो 30 मीटर पर सेकंड है। जो टाइम लगा ऊपर जाने में वो 3 सेकंड्स है। 3s प्लस हाफ, ए की जगह हम जी लिखेंगे और जी की जो वैल्यू है वो -10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टी है हमारे पास वो है 3 सेकंड, और ये आ गया इसका स्क्वायर। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 90 मीटर पर।
अच्छा, ये अब s है और ये s-1 है, तो इसको इस तरह जब सॉल्व करेंगे तो ये s की पावर 0 आ जाएगा, और s की पावर 0 हो या a की पावर या 2 की पावर 0 हो तो ये 1 हो जाता है। तो ये लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +1/2 -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो गया, और ये s का स्क्वायर हो गया 90 मीटर्स। ये 2 5 टाइम जाता है 10 पे, 5 × 9, ये -5 × 9 45 हो गया। ये s-2 है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s की पावर 0 बनेगा, तो वो 1 के बराबर होता है, वो लिखने का फ़ायदा नहीं है। और ये बना s = 45 मीटर। ये इसका आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।